राम राम जी। वट सावित्री व्रत की घर पर पूजा कैसे करें। एक गमला लें, स्नान कर सुंदर से कपड़े पहने अच्छी सी तैयार हो जाएं। हाथों में मेहंदी एक दिन पहले ही लगाएं, पैरों में आलता लगाएं, मांग टीका लगाएं। अपने शादी का जो सिंदूर आप रखा हो उसमें से ही सिंदूर अपनी मांग में भरें। लाल या ऑरेंज जोन सा आपके पास हो उसमें से ही भरें। वट वृक्ष की एक टहनी ले, टहनी एक दिन पहले ही तोड़कर लाएं। एक थाली में वट सावित्री व्रत की सामग्री रख लें। वह माँ सावित्री व्रत में सत्यवान की प्रतिमा सावित्री माता की भी लें। बड़ वृक्ष की एक टहनी लें, भीगे हुए चने रखें, कलावा रखें, सफ़ेद सूत रखें, रक्षा सूत्र रखें, बांस के पंखे रखें, 1.25 मीटर लाल और 1.25 मीटर पीला कपड़ा रखें, पीले पुष्प रखें, मिठाई रखें, बतासा रखें, ऋतु फल रखें, खरबूजा रखें, तरबूज रखें, आम केला रखें, धूप दीप रखें, मिट्टी का दीपक रखें, कपूर रखें, सिंदूर रखें, अक्षत रखें, रोली रखें, पान का पत्ता सुपारी रखें, नारियल रखें, जल भरकर कलश रखें और वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक भी रखें। गमले के पास सफाई करें, गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें और वट वृक्ष की टहनी जिसकी हम पूजा करेंगे उस गमले में टहनी लगाएं। फिर गणेश भगवान की मिट्टी से या सुपारी से एक प्रतिमा बनाएं, उस पर जनेऊ पुष्प अर्पित करें। वट वृक्ष में सत्यवान और माता सावित्री की आकृति बनाएं, पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें। सबसे पहले गणेश भगवान को ही वस्त्र और फूल फल मिठाई और दुर्वा का भोग लगाएं, फिर सत्यवान और माता सावित्री को लगाएं। पूरी खीर मिठाई फल का भोग लगाएं और हाथ में चना लेकर कथा सुने। अपनी सास के साथ सुने, जेठानी देवरानी नंद के साथ सुने, वह नहीं है तो खुद कहें, किताब में पढ़ें और वट वृक्ष की पंखे से हवा करें और माता सावित्री से प्रार्थना करें। अपने पति की तरक्की के लिए करें, लंबी आयु के लिए करें, उनकी सफलता के लिए करें, उनके रोजगार के लिए करें। एक कटोरी में भीगे हुए चने गिनकर रख लें। जितनी फेरी लेनी है, परिक्रमा करनी है, उतने चने गिनकर रख लें। 7 करनी है, 9 करनी है, 11, 21, 108 तक कर सकते हैं। अगर गर्भवती हैं तो वे फेरी ना लें। जितने अपने में क्षमता हो उतनी फेरी लें। जैसे फेरी लें, वट वृक्ष में सिंदूर भी अर्पित करते रहें और अपनी मांग में भी लगाते रहना चाहिए। अपनी सास जेठानी देवरानी या नंद के हाथ से प्रसाद भी लें, अपने पल्लू में रख लें। इन्हें खाकर व्रत का पारण करें। चना और वट वृक्ष का फल चबाकर ना खाएं, पानी की सहायता से उसे निगलें। जो हमने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है उसे अपनी सास जेठानी नंद को दें। ससुराल पक्ष की कोई महिला हो उसे भी दे सकते हैं और वे नहीं हैं पास में, दूर है, गांव में रहती हैं तो मंदिर में दान करें सामग्री। अपने लिए भी 1-2 सामान उनमें से रख लें, जैसे नेल पॉलिश रख ली, कुछ ना कुछ रखें अवश्य। और घर आकर अपने पति को चंदन से टीका लगाएं, पैर छुएं, पंखा अवश्य करें और प्रसाद भी खिलाएं। जैसे करवा चौथ पर करते हैं वैसे ही करें। पति दूर है तो उनके लिए मुनक्खा, बादाम, काजू का प्रसाद रखें और जब वे आएँ तो उन्हें प्रसाद अवश्य खिलाएं। और माता सावित्री से
प्रार्थना भी करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने पति के लिए करें। और वट सावित्री व्रत में क्या बिल्कुल भी ना करें। बाल ना धोएं, क्रोध ना करें, बाल ना धोएं, बाल ना कटवाएं। इन बातों का ध्यान रखें। काला नीला कपड़ा ना पहने, सफ़ेद ना पहने। इन बातों में का ध्यान अवश्य रखें।